हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। बेटे मेरे साथ आज वैसे 2020 19-20 में कोचिंग करी थी बच्चे ने। ठीक है, ये इसका नाम अभिषेक है। मैं ही इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अभिषेक है और ये पूसा पॉलिटेक्निक से है। अब मैं इससे ये पूछना चाह रहा हूं कि बेटे तूने बीटेक ही क्यों करा। ठीक है, तूने बीटेक ही क्यों करा। तूने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं करी, तूने गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं करी। तेरे को क्यों लगा कि तेरे को बीटेक करनी चाहिए। और अगर तेरे को बीटेक करनी थी तो तेरे को लीट की कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा देश ये कहता है कि भाई लीट की तैयारी करने के लिए कोई जरूरी नहीं है लीट की तैयारी करना। लीट की तैयारी में यूट्यूब पे बैठ के कर लो, घर पे बैठ के लीट की तैयारी कर लो। क्या लीट की तैयारी करने के लिए जीसीसी की जरूरत है? अगर जेन्युइनली यस तो बता, नहीं तो भी बता दे, और अपने आप कर सकते हैं तो भी बता दे। तेरी रैंक 2 आई थी, तेरे टाइम में रैंक 1 भी आई थी। स्वास्तिक जैन की तेरी रैंक 2 आई थी 2020 में। 19 में तूने एडमिशन लिया, जुलाई 19 में, और 20 में तूने पेपर दिया। 20 में कोरोना आ गया था, सारे देश के इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे। आप सब बच्चों को ऐसे अनाथ छोड़ दिया गया था। तो लेकिन जीसीसी ऐसा नहीं किया भाई। फटाफट से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। यहाँ टेस्ट सीरीज का हमने एक नया और बना के वहां पे टेस्ट का कि भाई बच्चे घर पे बैठ के भी टेस्ट दे पाए। डेली बेसिस पे टेस्ट देने, फिर उनके रिजल्ट में उनकी हेल्प करनी, बच्चों को डाउट के लिए टीचर प्रोवाइड कराने, वो सारे ऑनलाइन लगे रहे। बच्चे रात को भी अपना किसी टीचर से डाउट पूछते थे तो जवाब मिलता था। बेटे उसका रिजल्ट क्या आया? एक तरफा रिजल्ट आया। आज जो XYZ इंस्टीट्यूट हमारे रिजल्ट को अपना रिजल्ट बता रहे हैं ना, अरे भलेखे में मत रहना कि मैं आके आपको फोन नहीं कर रहा हूं। तो आप ऐसा भी मत करो यार। जो हमारा बच्चा है, जिसको हमने दिल जान से पढ़ाया है, वो हमारा रहने दो। बाकी आप ये मत सोचो कि हमारा फोन आएगा, हमारा फोन नहीं आएगा। हमारा काम है आगे बढ़ना। घोड़े हैं हम, तेज दौड़ने वाले, दाएं बाएं नहीं देखते। इधर लगा लेते हैं एक मुकुट, इधर लगा लेते हैं एक मुकुट, और आगे दौड़ते हैं। ठीक है, मेहनत करने वाले बंदे हैं भाई। मेहनत करते हैं तभी पिछले 12 साल से रिजल्ट दे रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें टॉप 10 में रैंक अपने इंस्टीट्यूट से ना आई हो। आज ये बच्चा मैं तुम्हारे सामने इंस्टीट्यूट के प्रमोशन के लिए नहीं लाया हूं। ये बच्चा दरअसल मिलने आया था। हमारा बच्चा रैंक 2 आई थी, बता दिया सारी चीज। पूसा पॉलिटेक्निक में सिविल ब्रांच में 2020 में क्या हुआ था। 2020 में बच्चे ने तैयारी करी ऑल नीट की। आईपी में जनवरी में पता लग रहा था कि गीता कॉलोनी वाला और जीबी पंत और तुम्हारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश कॉलेज ये एनएसयूटी में चले गए हैं। जीबी पंत डीसू के अंदर यूनिवर्सिटी में चला गया है। इनके पास आईपी में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बचा था। रैंक 2, रैंक 1, टॉप 10 रैंक वालों को भी प्राइवेट के अंदर भाई साहब आत्मा कलप रही थी। पढ़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन बच्चों के साथ इमोशनल होना एक दूसरी बात होती है। भाई साहब लीन हो जाते हैं बच्चों के अंदर, बच्चों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। उसी दिन ठान ली थी कि भाई साहब इनको ऐसे नहीं लवारी छोड़ूंगा, बिकता बिक जाऊंगा, नौकरी जानी चली जाएगी, इंस्टीट्यूट बंद होना हो जाएगा, भाई साहब लड़ूंगा इनके लिए। आज जो ये कैमरा है, आज जो मेरे हाथ में माइक है, आज जो ये स्क्रीन है, ये लाइटें, कमरा है, ये इंस्टीट्यूट है, ये किनकी वजह से है? ये डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे उनकी वजह से है। भाई मैं गलत नहीं कह रहा अभिषेक। तुम्हारे टाइम में टॉप 10 के अंदर 8 बच्चे होने के बावजूद भी बेटे सरकारी कॉलेज नहीं मिला, बड़ा दुख हो रहा था। उस चीज के लिए ओपन लेटर सिसोदिया साहब जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, लिखा था आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, एनएसयूटी के वाइस चांसलर को, डीटीयू के वाइस चांसलर, मतलब हर जगह आरटीआई लगाई थी। हर एक, मैंने आपको शिवम चौधरी के साथ पूरा एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है। उसके बाद बेटे दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद बेटे आज आपके सामने रिजल्ट है। आईपी यूनिवर्सिटी जो पिछले 12 साल से जो सरकारी कॉलेज ऐड नहीं हुआ तो ऐड हो चुका है मेन कैंपस में इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आपकी जो भी ब्रांचेस वो पॉसिबल हो सकती है। अभी ड्यूल डिग्री हुई है, दूसरी भी होगी, टेंशन ना लेना, ये भी बता रहा हूं आपको। अभी आईजीडीटी भी होगा, एनएसयूटी का भी रिप्लाई। अभी कल भी 1 घंटा डिस्कशन चला है भाई साहब, 1 घंटा डिस्कशन हमारे वकील साहब ऋषभ कपूर जी का और हमारे जज साहब संजीव नरूला जी के साथ।
1 घंटे का डिस्कशन चला। मैं आपको वो दिखाना चाहूं तो दिखा भी सकता हूं, पर अभी मैंने वो खोल नहीं रखा, खोलने में लगेगा टाइम, लेकिन ठीक है सारी चीज दिखा दूंगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। ये दरअसल एक छोटा सा एक छोटा सा इंटरव्यू है जो कि मैं इस बच्चे से लेना चाह रहा हूं कि भाई तेरे को आईपी में रैंक 2 आने के बाद भी तेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला, तो तेरी आत्मा को डर तो लगा होगा। तेरे को पहले तो इससे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। अब मैं माइक करता हूं इसके पास और आप सबको इंश्योरिटी देता हूं कि अगर आप अपने घर पे बैठे सो रहे हो ना तो जाग जाओ, और अगर बीटेक बढ़िया कॉलेज से करना चाहते हो तो हमें याद करो। अगर आपका ऑलरेडी बीटेक में आपका एडमिशन हो गया और आपको भाई एचएमआर मिल रहा है, अखिलेश दास गुप्ता मिल रहा है, आपको भगवान परशुराम मिल रहा है, तो डिमोटिवेट मत हो। ये बच्चा इसी के लिए बुलाया, हमारा जो होना होएगा। मैंने ये आपके लिए बुलाया है, ये बताएगा अभी कि रैंक 2 के बाद अपनी पूरी जर्नी आपसे शेयर करेगा। 1 सेकंड के लिए मैं माइक इसको हैंड ओवर कर रहा हूं। प्लीज आप इधर आओ और अपने बारे में पूरा डिटेल में जल्दी से बताओ, थोड़ा सा नीचे आओ मेरे भाई। हाँ जी अभिषेक। थैंक यू सर। हाँ जी मेरा नाम अभिषेक है, मैं पूसा पॉलिटेक्निक का पास आउट हूँ। तो 2020 में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था और मेरी सेकंड रैंक आई है। उसके बाद मैं मेरी सिविल ब्रांच थी, तो मेरे पास जो भी उस टाइम पे बेस्ट ऑप्शन था वो था नॉर्दर्न इंडिया, इसलिए मैंने वहाँ से बीटेक अपना परस्यू किया और मैं फिलहाल फाइनल ईयर में हूँ और आगे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी हायर स्टडीज के लिए। बहुत बढ़िया। हायर स्टडीज के लिए तू कब से प्रिपेयर करने लग गया? हमारी आपसे कब बात हुई थी वो भी बता दे यार, हायर स्टडीज का। हाँ बता दे यार थोड़ा सा। मेरा जो मैंने जब डिप्लोमा ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो ऐसा कुछ प्लान था नहीं, तब तो था कि कोई जॉब कर लेंगे डिप्लोमा के बाद। मेरी फैमिली हाँ। क्योंकि 90% बच्चे कहते हैं सर डिप्लोमा के बाद नौकरी ऑप्शन है, बीटेक के बाद भी क्या उखाड़ लेंगे, बीटेक क्यों करनी है? तो तूने बीटेक क्यों करी भाई? तूने नौकरी, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी की तरफ क्यों नहीं गया? तूने हायर एजुकेशन को क्यों चुना? ये बता दे बच्चों को, ये बच्चों के डाउट है, फिर मैं अपने भी बात रखूंगा। हाँ मैंने जब मेरा भी प्लान सेम था जो कि मेजोरिटी लोगों का होता है, लेकिन जब मैं इसमें घुस गया तो मैंने प्लान किया कि नहीं, मेरे अंदर और पोटेंशियल है, एबिलिटी है जो कि सबके अंदर होती है, सिर्फ मेरे अंदर नहीं है। पर मैंने उसको फिगर आउट किया और मेरे को लगा कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। फिर मैंने रास्ते ढूंढे कि और क्या क्या रास्ते बेटर हो सकते हैं। तो अब डिप्लोमा वाले और क्या कर सकते हैं, तो करने को बहुत कुछ है, एवरीथिंग डिप्लोमा वाले सब कुछ कर सकते हैं। बट उस टाइम पे जो मेरे को सबसे सुटेबल लगा वो लगा बीटेक करना। लेकिन फिर जब मैंने बीटेक के लगने सोचा तो फिर देखा कि लीट एग्जाम देना पड़ता है। लीट एग्जाम कैसे दें, तो लीट एग्जाम भी इतना इजी तो होता नहीं है, टफ, ठीक ठाक टफ होता है। और उस टाइम पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था, तो सर्च आउट किया, सीनियर से बात करी, कोचिंग्स के बारे में देखा, खुद कैसे करना वो सोचा। कौन से सीनियर ने तेरे को जीसीसी के बारे में बताया था? सिविल नीरुज नाम का था हमारा सीनियर, उसने बताया था। भाई देखो हम कहीं भी इतने भी, हम खुद भी बिजी हैं और हम ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे कि एक बंदा खड़ा करेंगे इंस्टीट्यूट के बाहर, वो पर्चे बांटेगा, पोस्टर लगाएंगे। हम सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, हमें कोई अपने आप को प्रूव नहीं करना है, क्योंकि 12 साल से प्रूव ही कर रहे हैं अपने रिजल्ट को। 12 साल हो गए बेटे। ये घमंड या एरोगेंस मत समझना इसको, इसके पीछे बहुत बालकों के साथ की हुई मेहनत है। ये ये खुद भी बता देगा, ये खुद भी बता देगा, बाकी आप भी सुन लेना। 1 साल इसने जहां पे जर्नी करी है ना, उसके बाद मैंने तो नहीं आज इसको बुलाई, ये फिर भी आया है, अपनापन समझता है तभी तो आया है। ये आगे की जो भी बात डिस्कस करता है तो हम इनसे डिस्कस करते हैं, इससे नहीं। जो भी बच्चा हमसे डिस्कस करता है, इनके साथ के सभी बच्चों को बताया गया है कि डिस्कस करो भाई, खूब करो, और जो हेल्प कर पाएंगे वो डेफिनेटली करेंगे। ठीक कह रहा हूं ना भाई अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ फिर इस हिसाब से फिर मैंने आगे फिर और देखा, मैंने फीडबैक्स चेक किए, रिव्यूज चेक किए, या फिर और सीनियर से बात करी। हर कोई ये कह रहा था कि जीसीसी जाओ, वहां जो नहीं भी पढ़ता वो भी पढ़ने लग जाता है। मेरे को बहुत गजब बात लगी है उन्होंने। और लेकिन फिर मैंने जब मैं यहाँ पे आया, 1 साल कोचिंग करी, तो पर्सनली फील भी किया कि हाँ, मुंजाल सर की बाकी टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, सारी फैकल्टीज आर वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन, लेकिन मुंजाल सर की कुछ वाइब भी ऐसी है कि मेरे को उनकी उनकी बात, जो भी उनकी मोटिवेशन थी, उन्होंने मेरे को पुश करके रखा। और आगे अभी ठीक है, जो भी हुआ मैंने क्या किया, यहाँ सबसे बड़ी बात थी, मैंने उस टाइम में अपना यहाँ पे आया ठीक है, जो सर की बात थी कि आप वेरियस बहुत तरीके हैं, आप घर पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन वो फिर आपका डिपेंड करता है आपके लेवल क्या है।
लेवल टू लेवल डिपेंड करता है। अब मेरा लेवल, मैं अगर आज 3 साल बाद अपने आप को जज करूँ, मेरा लेवल अच्छा था, मैं नहीं भी करता तो भी मेरा हो सकता था, बट मैं उस टाइम पे इतना सीरियस था उस चीज के लिए कि मुझे करना है, मुझे एक भी परसेंट अनसर्टेनिटी छोड़नी नहीं है, कोई भी छोड़ना ही नहीं है कि मेरा एडमिशन ना हो, मेरे को बीटेक में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ना मिले। इसके लिए मैंने तुरंत ही एट ऑन फर्स्ट गो फर्स्ट बैच कोचिंग ज्वाइन करी, और मुझे अब 3 साल बाद कहता हूं, मुझे वो वर्थ इट था। ठीक है, तो फर्स्ट बैच में कितने स्टूडेंट थे? फर्स्ट बैच में उस टाइम पे 40 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 40 स्टूडेंट में से कितने बच्चों का सिलेक्शन सरकारी या बढ़िया कॉलेजेस में हो गया होगा तेरे हिसाब से? सो इसके बैच की पूछ रहा हूँ, ऐसा मत सोचना एक ही बैच था जीसीसी में, इसे पूछ लेना कितने बैच थे टोटल। पांच पांच बैच। 5 बैच थे। तेरा पहला बैच था, तो 5वें बैच वालों के भी सिलेक्शन हुए होंगे। बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं कह रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे जो भी आया वो इस टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ वेल प्लेस्ड है, कुछ ना कुछ कर रहा है, उसको अच्छा कॉलेज मिल गया तो कॉलेज में कर रहा है, कॉलेज अगर नहीं मिला तो अपने खुद की मेहनत कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मतलब हर जगह वेल सेटल्ड है जहाँ पे जो भी आया था बंदा। अभी मेरे सर ने एक वीडियो बनाई थी, एक बंदा था जो कि यूट्यूब चैनल इतना तगड़ा चला रहा है। यूट्यूब चैनल इतना तगड़ा चला रहा है, टॉप के बिजनेस स्कूल से उसे एमबीए करने का ऑफर आया, बीटेक के बाद उसकी 22 से 25 लाख रुपए की नौकरी लगी है। वो तो कंपनी के नॉर्म्स ऐसे हैं कि मैं अभी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। वो तो भाई ने मेरे को बोला कि मेरे हायर स्टडी के बारे में डिस्कस नहीं करो, तो मैं कैमरे में हायर स्टडी के बारे में इसके डिस्कस नहीं करना चाहता कि आगे किस चीज की तैयारी कर रहा है। लेकिन भाई साहब 2 रैंक आई, सरकारी कॉलेज कोई भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज से नॉर्दर्न इंडिया से बीटेक कर रहा है। नॉर्दर्न इंडिया से बीटेक करने के बाद मोटिवेशन डाउन नहीं हुआ, अप ही है कि भैया मेरा कॉलेज हल्का। बीटेक में भी परसेंटेज देखो, तुम कहते हो ना कि डिप्लोमा की तैयारी के साथ लीड की तैयारी कैसे मैनेज करेंगे, अरे यार इसने डिप्लोमा के साथ लीड की तैयारी को भी मैनेज किया था, इसका डिप्लोमा भी ठीक ठाक रहा, उसके बाद लीड में भी आपको बता दिया सिंगल डिजिट में रैंक आई। अगर ये अब बीटेक कर रहा है तो बीटेक में भी इसकी परसेंटेज ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब 85% बीटेक में इसके चल रहे हैं, और साथ साथ अपनी ये जो हायर स्टडीज की तैयारी कर रहा है। और हायर स्टडी की तैयारी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी ये करेगा भाई साहब इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से करेगा। अगर बीटेक ये लकली टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं भी कर पाया तो भाई साहब ये मास्टर्स तो टॉप इंस्टीट्यूट से करने के लिए डिजर्व करता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और ये अपना बेस्ट देगा हायर स्टडी में भी। जब एक अभी ये फाइनल ईयर में है, आपको लग रहा होगा अरे सर जब आ जाएगा तब बताना ना, अरे भाई तुम्हारे सामने पहले रख रहा हूं, जब आएगा तब भी रखूंगा, ये भी बात पक्की है, ठीक है। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से हायर स्टडीज करने के लिए जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये सेकंड ईयर में ये एडमिशन लिया, सेकंड ईयर में एडमिशन लिया इसने बीटेक में, और मेरे को फोन कर दिया सर मेरा क्या है कैसे है। तो भैया मैंने इससे पूछा तेरा टेक्निकल में रुझान कैसा है, तेरा ये कैसा है, इसको क्लियर था। इसको इवन डिप्लोमा जब ये कर रहा था तभी क्लियर था कि इसको आगे मास्टर्स में क्या करना है। बच्चे आजकल तुम तो सोचते हो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना बहुत बड़ी बात है, बेटे डिप्लोमा के बच्चे बीटेक करने पे नहीं रह रहे, बीटेक के बाद आगे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, कोई एमएस के लिए जा रहा है, कोई टॉप के एमबीए के लिए जा रहा है, कोई टॉप के एमटेक के लिए जा रहा है, कोई बेटे टॉप के पीएसयू के लिए जा रहा है, कोई विदेश में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी इससे बात कर रहा था कि इसका सीनियर था, और इसके सीनियर की रैंक 11 थी, उसके 11 रैंक में उसको आईपी का गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया गीता कॉलोनी में, जो अभी एनएसयूटी में चला गया। वहां पे उसने कंप्यूटर ब्रांच से करी, 10 लाख रुपए की नौकरी लगी, नौकरी स्विच करी दूसरी जगह करी, वहां पे 20-30 लाख होगी थी, 37 लाख रुपए थी उसने बताया 37। उसके बाद स्विच करी गूगल में, और गूगल में उसका पैकेज था 65 लाख रुपए, हैदराबाद में उसने काम करा गूगल में। और अब वो कहां जा रहा है बेटे, बाहर एमएस करने। 65 लाख रुपए को लोग लात मार रहे हैं यार, और आप सोच रहे हो डिप्लोमा के बाद बीटेक में हो गया भाई, डिप्लोमा के बाद बीटेक भी करना है या नहीं करना है, ऐसा नहीं है बेटे। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम अगर दुनिया की स्पीड से नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे जरूर छूट जाएंगे बेटे। डिप्लोमा वालों के पास पहले होता था ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, ऑप्शन दिल्ली में जितने भी टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज होंगे लड़कियों के लिए पहले बता रहा हूं, इस बार आईजीडीटीडब्ल्यू भी एडमिशन ले सकता है। ये इंटरव्यू डालूंगा जरूर, ये इंटरव्यू उनके लिए है जिनको लग रहा है यार मेरे को एचएमआर मिला है, मेरे को डॉक्टर अखिलेश दास मिला है, ये भी है, अबे 2 रैंक वाला था नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। इसके साथ लेटरल एंट्री के 50 बच्चे होंगे, कितने बच्चे थे लेटरल एंट्री के? 54 बच्चे हैं इसकी क्लास में लेटरल एंट्री के, सिविल ब्रांच में। तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही होगी, अगर उन्होंने गेट की तैयारी करनी है तो करनी शुरू कर दी होगी। बेटे अगर कॉलेज हल्का, देखो
हमें पता है कि हमारा कॉलेज अब हमें 20 लाख रुपए का पैकेज नहीं दिला सकता। हमें पता है हमारा कॉलेज अगर 15 लाख रुपए का पैकेज नहीं दिला सकता। हो सकता है इनके कॉलेज में बच्चे अभी क्या बोलते हैं, कोडिंग में बैठ गए हों और अपनी तैयारी खींच भी रहे हों, लेकिन इसका एकदम क्लियर है कि इसको मास्टर्स के लिए जाना है। और जो भी टॉप के इंस्टीट्यूट हैं, मास्टर्स में डिस्क्लोज करूंगा। जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब मैं इसका मास्टर भी डिस्क्लोज करूंगा। ये भी बात आपके सामने कह रहा हूं। पर मैं बस यार ये कहना चाह रहा हूं यार, कि बच्चे कहते हैं भाई डिप्लोमा के साथ साथ लीड की तैयारी नहीं हो सकती। बच्चे कहते हैं लीड की तैयारी करना वर्थ नहीं है। तूने बता दिया कि वर्थ तो है, जब 3 साल बाद देख रहा है तो वर्थ तो है। आप ये कह रहा है कि मैं ओल्ड लीड के लिए पढ़ा था, मैंने वहां पे लीड इसलिए नहीं पढ़ा था कि मैं इस लीड में ये रैंक मारूंगा, मैंने लीड इसलिए पढ़ा था मैं अपने बेसिक पे काम करूंगा, मजबूत अपने मैथ को करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैकेनिक्स उस पार्ट को करूंगा। उसके बाद जिस लीड पे मेरे को 2-3 महीने फोकस, वो यही बात बोल रही थी थोड़ी देर पहले, अभी ऑफलाइन में ये बात बोल के आया भाई। वही बात मैं इसको, क्योंकि ऑफलाइन में मैं बच्चों से मैं क्या करता हूं, जब भी कोई भी सीनियर आता है ना, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को रूबरू कराते हैं, उनसे उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि क्या है क्या नहीं। ये बैच, ये भी इनके बैच में ही था बच्चा, और ये भाई साहब 2, ये 3, ये तेरे बैच के बच्चे हैं। जानता है सबको, सबके साथ कंपटीशन बना होगा, सबके साथ कंपटीशन बना होगा। सही कह रहा हूं? ठीक है। एक एम्बियंस तो मिलता है यार कोचिंग में क्या है कि एम्बियंस मिलता है, लड़ाई करने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है ना? हाँ, प्लीज बता यार थोड़ा सा तू, मैं चाह रहा हूँ आप खुद बताओ। 16 मिनट हो गए हैं, इतनी देर बच्चे सुनते नहीं है। पेशेंस लेवल डिप्लोमा वालों का बहुत कम है। कहते हैं इतना क्यों बोलते हो, हम नहीं इतना सुनते। अरे हम तो बोल लेंगे भाई, क्योंकि मैं अपने आप को तुम्हारा बड़ा भाई समझता हूँ। डिप्लोमा वालों को नहीं है कोई भी, ये चैनल है डिप्लोमा वालों को, ये सिर्फ डिप्लोमा वालों का है। उसमें जेन्युइन गाइड करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा स्वार्थ है। थोड़ा स्वार्थ क्या कि भाई हमारे पास बालक, मैं आपके तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि देखो हम मेहनत कराते हैं। सही बात है, मेहनत कराते हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, एक एक बच्चे को कराते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे बात को सुनते हैं सिंसियरली, जो सुनते हैं वो निखर जाते हैं। ये बात सही है, ठीक है। बताया जैसे कि सर हमेशा कहते हैं डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे। तो यार हमेशा ना, जो भी मेरी बात सुन रहा है, हमेशा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, बिलीव रखो, होप रखो। बहुत बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ तुम कर सकते हो। एक बात ऐड करना चाहूंगा, आज भी मेरे को इसकी बात याद आती है कि सर मैंने डिप्लोमा करके कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, ऐसा लग रहा है गलती कर दी, मैं 11th-12th कर देता, कहां इन बच्चों में फंस गया, ये तो सारे ऐसे हैं। मतलब इसको भी ऐसा लगता था, लेकिन आज मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूं, तेरे को लगता है कि तूने मिस्टेक कर दी थी? आज अगर तू अपनी मास्टर्स के लिए तैयारी को देख रहा है, आज तू अगर अपनी बीटेक को देख रहा है, तो तूने कोई गलती करी है? बता। नहीं, ये मेरी लाइफ को शेप कर रहे थे, मेरा पार्ट था, और मैं इनको वर्थ इट मानता हूँ। मैं अब तक मैंने भी कुछ ज्यादा किया नहीं है। मैं अभी लाइफ में बहुत कुछ करना है, और मैं आपको भी कहूंगा, सबके सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत कुछ करने वाले हैं। मेरे को तो बहुत कुछ करना है, मैं तो अभी कुछ भी नहीं किया है। हालांकि सर भी अभी, सर कितने साल के हो गए सर? मैं हो गया 35 का। 35 साल के हैं, 12 साल एक्सपीरियंस हो गया है, बैठ सकते हैं आराम से, इंस्टीट्यूट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन नहीं, अभी भी लगे हुए हैं कैसे, मतलब ये जो इंस्टीट्यूट है ना, मैं कहने वाला हूँ, बस 2 या 3 साल की बात है, ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बन जाएगा, इसका नाम होगा। थैंक यू यार भाई, थैंक यू। सही कह रहा है यार, मेहनत तो कर रहे हैं भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रात को सोते हुए बालकों के सपने लेते हैं कौन क्या है, एक एक बच्चे के डाउट लेने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से। वो ठीक है यार चैनल, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे कम है ना, लीड के लिए जाने वाले बच्चे कम है, तो जितने हैं वो मैक्सिमाइज है, यहाँ पर आपके सामने है। थैंक यू, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ तो बच्चों की नहीं बताया, अपना तो जो होगा होगा। नहीं सर, बिल्कुल बच्चे भी करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। जो भी यहाँ अभी डिप्लोमा वाले हैं, बहुत अच्छा फोड़ेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनने वाले भी हैं। इंजीनियर्स आर ऑलवेज टैलेंटेड, और डिप्लोमा वाले अपने आप को कभी भी ना, मैं देखो सर ने सही बताया, मैं भी अपने आप को वीक समझता था, बट नहीं, हम वीक नहीं है। हमने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करी है। हम अपने ये तो हमारा वो है कि हम अपनी पहचान नहीं रहे अपने आप को। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने आप को वीक मत समझना, होप रखो, अपने आप का बिलीव रखो। तुम हार्वर्ड में जाके बैठ सकते हो। ये मैं तुम बस ये है कि थोड़ा ना आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रास्ता निकालना पड़ेगा, बाकी कर तो कुछ भी सकते हैं। डिप्लोमा के बच्चे पीछे नहीं है किसी से भी। डिप्लोमा के बच्चे अगर अपनी आई पे आ जाएं, तो बेटे मैंने कह रहा हूं कि 3-3 IIM कन्वर्ट होने के बाद बच्चे ने 22 लाख रुपए की नौकरी चूज कर ली फाइनेंशियल की वजह से। मैंने इंटरव्यू भी डाला, हर्षी शर्मा DTU में
टीटीयू से उसने बीटेक परस्यू करी है, जीएनडी का विद्यार्थी था, ये पूसा का विद्यार्थी है, टॉप के इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ, नेक्स्ट ईयर में इसका इंटरव्यू डालूंगा, आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यार 1 साल से मेहनत कर रहा है लगातार, मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जाता है, सैटरडे संडे मेहनत मार रहा है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो मतलब ये बीटेक में ऐसा कर पा रहा है, तो आप डिप्लोमा में नहीं कर सकते? डिप्लोमा का लेवल, डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट हैं, बीटेक के जो सब्जेक्ट हैं, उसमें अंतर है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आप बड़े आराम से डिप्लोमा कर सकते हो, सैटरडे संडे आप अगर अपने घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं इसको इसलिए बुलाया कि भाई तेरा भी प्राइवेट कॉलेज था, तो तूने अपने मोटिवेशन को अब कैसे करा। जो अब के बच्चे हैं उनको लग रहा है कि मुझे ये मिल गया तो क्या होगा, भाई दिल्ली में बैठा है, दिल्ली एक राजधानी है, आईएएस की तैयारी करनी है, पूरे इंडिया का बच्चा दिल्ली में आएगा, ठीक है, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, पूरे इंडिया का बच्चा दिल्ली में आएगा, यहाँ पे बेस्ट इंस्टीट्यूट है आईएएस की तैयारी करने के लिए, एएस की तैयारी करने के लिए, कैट की तैयारी करने के लिए, गेट की तैयारी करने के लिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जब तेरा फोन आया था तेरे को भी बताया था कि कौन कौन सी बढ़िया है, जब किसी और का भी फोन आता है उसको भी बताता हूँ। जो कहता है नहीं यार मुझे तो बीटेक के बाद रोजगार चाहिए, तो बीटेक के बाद अगर रोजगार चाहिए तो आपको लीट में मेहनत मारनी पड़ेगी, अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा। इसने मेहनत भी मारी, पर उस टाइम पे सरकारी कॉलेज, ये लगा लो कि इनका दुर्भाग्य लगा लो, या उस टाइम पे आवाज इतनी बुलंद नहीं हुई थी, या इतना स्टैंड लेने की वो नहीं हुई थी कि भाई इनके बच्चों के लिए कोर्ट में भी तो जाया जा सकता है अगर कोई नहीं सुन रहा, तो बाद में आया वो ध्यान। अब कोर्ट के प्रेशर से आईपी ले रहा है, कोर्ट के प्रेशर से आईजीडीटीडब्ल्यू लड़कियों के लिए भी ओपन होगा, कोर्ट के प्रेशर से एनएसयूटी भी ओपन हो सकता है, कोर्ट के प्रेशर से डीटी ऑलरेडी ओपन है। अब मैं अपने बात को प्रूव कर रहा हूँ, देखो चीजें गेटेबल हैं, सबने मेहनत डाली, हो गया। वो चीज इम्पॉसिबल थी, हम भी नहीं सोच पाते थे, हम भी डरते थे यार सीट्स ही नहीं है डिप्लोमा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर भी यहाँ पे 8 साल से पढ़ाए जा रहे थे, उनको उस साल ये बात क्लिक कर गई कि हो सकता होना चाहिए, अपनी हक की मांगी, मेहनत करी और अब हुआ। चीजें प्रूव होती है अगर आप मेहनत करो। सर आप मैं जैसा कि कहता हूँ कि हमें पता ही नहीं होता कि हम ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। आपको पता था कि नहीं, स्कोप में होगा? मेरे को ये तो पता था कि एआईसीटी की रूल बुक में लिखा हुआ है। मैं क्या कर रहा था, एआईसीटी की रूल बुक को उठा के आरटीए लगा देता था, मैं उनसे इंफॉर्मेशन मांग रहा था, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी में लिख रहा था, लेटर लिख रहा था। शिवम चौधरी के साथ मैंने कैमरे पे आके आपको लेटर दिखाए हैं, गिनती के 2 साल लगातार इतने लेटर थे, आपने कैमरे में देखे भी हैं, नहीं तो उस वीडियो के ऊपर आई बटन में लिंक बना दूंगा, जाके देख लेना। कल भी उसकी सुनवाई हुई है, अगली हियरिंग दी है 12 अक्टूबर को, 25 मई या 26 मई को ये हमने केस डाला था दिल्ली कोर्ट में, और ऋषभ कपूर जी इसको लड़ रहे हैं संजीव नरूला जी के साथ। और कल 1 घंटे का बहुत तगड़ा डिस्कशन हुआ है, जिसमें जज साहब ने बोला कि मैं सारी बातों को एक बार पढ़ लेता हूं, फिर मैं आपको डिसीजन सुनाता हूं। तो इस बार के बच्चों को वो हित में मिलेगा कि नहीं, लेकिन आईजीडीटीडब्ल्यू ने तो अपनी वेबसाइट पे मैंने वीसी को मेल, एक लड़की स्टूडेंट है उनसे मेल करवाई थी, उसमें वीसी ने तो कहा कि हम एज सुन एज पॉसिबल अपनी नोटिफिकेशन निकालेंगे लड़कियों के लिए। तो ऑप्शन निकल रहे हैं दिल्ली में यार, और दिल्ली के जो इंस्टीट्यूट है ना वो टीयर 1 टीयर 2 टाइप के हैं, 1 तो नहीं कह सकते, टीयर 2, डीटीयू जो है, एनएसयूटी जो है, आईपी का जो मेन कैंपस का कॉलेज है, तो डिप्लोमा वालों के लिए वो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी भी तरीके का। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो भाई जो डोर है वो नॉक कर रहा है, आप कितना इनपुट डालोगे, क्योंकि बच्चे पहले तैयारी नहीं करते थे, वो ये सोचते थे प्राइवेट कॉलेज है इसके लिए क्या तैयारी करनी है, अब ऐसा नहीं है, सरकारी कॉलेज भी है। अब 12 रैंक वाले को 14 रैंक वाले को मिल नहीं रहा है सरकारी कॉलेज, ये बात बता दूं, 12 रैंक 14 रैंक वाले को तो अभी तक महाराजा अग्रसेन की मॉर्निंग शिफ्ट की कंप्यूटर नहीं मिली, इवनिंग शिफ्ट की कंप्यूटर मिली है। 12 भी अपनी है, 13 भी अपनी है, 14 वाले रैंक वाले जो बच्चे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मैं एक बार अभिषेक को कहूंगा कि अभिषेक एक बार वाइंड अप करेगा, क्योंकि इतनी देर तक आप सुनते नहीं हो। अगर आप सुन रहे हो मेरी इस बात को तो नीचे जय भारत जय हिंद जरूर लिखना, और ये जरूर लिखना कि जो हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो यूपी का एचबीटीआई ऐड करने की हो, चाहे वो आईपी के जो टॉप के कॉलेज ऐड करने की हो, चाहे हिंदुस्तान में कहीं भी, जैसे अभी बीवोक के बच्चे कह रहे हैं कि हम हरियाणा लीड में ऐड नहीं हुए, हमने पढ़ाए हैं तो हम ऐड करके दिखाएंगे बेटे, हमने पिछली बार भी दिखाया था, इस बार अभी ऐड नहीं है, वो पूरी मेहनत करेंगे उनके लिए भी, ये बात ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ठीक है। ये लो भाई। बाकी गाइस ठीक है, जिसको भी अपने 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 जो अपने करियर है, एक थोड़ा मैक्रो लेवल पे सोचो,
बड़े लेवल पे अपने आप को 10 साल बाद देखो, जो भी आप करना चाहते आपने अंदर अभी एक यज्ञ वाली बात बोली थी, मैं वो बता यार एक बार बच्चों को। और तू बता, बच्चों को ये सुनना है कि तेरी 2 रैंक आई थी, तेरे नंबर कितने आए थे, तूने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करे थे, बता ना ये। उस टाइम पे 100 क्वेश्चंस थे। मेरे 80 to 85 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट मारे थे और मेरे 302 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे। मतलब इसने 85 क्वेश्चन के आसपास अगर अटेम्प्ट करे तो 75 इसके ठीक थे। 75 गुना 4 कर लो, 300 बन जाता है, ठीक है। और बाकी नेगेटिव मार्किंग जो भी थे, 302 नंबर थे। जो रैंक फर्स्ट थी, ये जैसे इसकी तो 2 रैंक थी, जो रैंक फर्स्ट थी वो भी अपने इंस्टीट्यूट से थी, उसके 300 कितने नंबर थे यार इसके? 315 नंबर थे इसके, 315 नंबर थे, ठीक है। और रैंक 3 वाले के नंबर मेरे को पता नहीं, इतना याद क्यों रख सकता है भाई, इतने नहीं याद रख सकते यार, हम बुढ़े हो लिए। हाँ तो सर कहाँ था? आप यज्ञ वाली बात और ये 302 तो वाली तो बता दी तूने, ठीक करा। यज्ञ वाली ये बात पहले थी। पहले ये कि तेरे लिए एग्जॉस्ट नहीं होता कि डिप्लोमा की पढ़ाई को लेके वहां पे असाइनमेंट भी मिलते हैं मंडे टू फ्राइडे इतनी दूर कॉलेज जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट इतनी दूर आओ, क्या आदर्श नगर तेरे घर के आसपास था क्या? तेरे लिए दिक्कत नहीं हुई क्या? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो बहुत दिक्कत हुई। 30-35 किलोमीटर का ट्रैवल था, वन साइडेड आना जाना मिला के 70 किलोमीटर दिन का पड़ता था। बट वो थी ना कि यार कितना लंबा है ये, कैमरे में नहीं आ रहा भाई, ये कैमरे में भी नहीं आ रहा, छोरा लंबा पीछे होना पड़ रहा है, बिल्कुल स्क्रीन पे लगना पड़ रहा है। आशीर्वाद और है आपका। दूसरा बहुत बढ़िया बात है यार, गॉड ब्लेस यू। और मैं आपके सामने ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इस बंदे ने पिछले 1 साल में मेहनत मारी है, अगले 1 साल भी ये जो बचा हुआ है उसमें मेहनत मारेगा, टॉप के इंस्टीट्यूट में बैठा मिलेगा। दुनिया ऐसी आगे बढ़ती है स्टेप बाय स्टेप। आपका डिप्लोमा के बाद स्टेप है, आपको एक कॉल लेना है कि यार मैं हायर एजुकेशन करूंगा। जिनका फाइनेंशियल स्थिर नहीं है, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत है, मैं मान सकता हूं कि यार वो आगे, लेकिन बेटे जहां चाहा है वहीं रहा है, अपने आप रास्ते बनते हैं। मेरे पास भी मेरे 4 भाई बहन थे, नहीं था पैसा यार, लोन लेके पढ़ लिए, लोन उतार दिया, 1 साल के अंदर लोन उतार दिया। आप भी कर लोगे यार, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है। अब ये जिस मास्टर के लिए जाए, हो सकता है लाखों रुपए में पैसा लग रहा हो, तो ये भी जुगाड़ करेगा अपना। ये पहले उस इंस्टीट्यूट तक तो पहुंचे, लेकिन अभी ये सोचने लग जाए भाई मैं तो वहां तक पहुंचूंगा कैसे, मेरे पास तो ये और वो 100 तरह की बातें इसके माइंड में आ सकती हैं। लेकिन आप वो अपने एक्सक्यूज दे रहे हो मेहनत करने के लिए यार। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको तलवार की नोक पे तो चलना पड़ेगा, जितनी चुभेगी ना, जितना खून इसमें निकलेगा ना, उतना बढ़िया है यार। आप भाई एज क्या है तेरी, एज क्या है अभी? 20 साल एज है इसकी, 15 साल छोटा है मेरे से लंबा कितना हो गया। और जितना मेरे से लंबा है ना, मेरी नौकरी, मैं तो यार 15 एक लाख पता नहीं कितने कमा रहा हूँ ऑन कैमरा, क्या बोलना, लेकिन ये मेरे से डबल कमाएगा, बता रहा हूँ आज ऑन कैमरा बता रहा हूँ आप। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। देखो ये जो सर ने फाइनेंशियली बात बताई, मैं इस चीज को मैं खुद रिलेट कर सकता हूँ। पहले तो प्लीज जो भी थोड़े ठीक ठाक है, मिडिल क्लास बढ़िया है, वो मैं ऑफेंड मत होना इस बात से। लेकिन जो भी थोड़े फाइनेंशियली वीक है ना, उनके लिए मैं कहूंगा, मैं खुद भी था, मैं खुद भी हूँ, बट मुझको पता है मेरे को कैसे इनसे बाहर निकलना है। और मैं स्टार्टिंग में भी डरता था कि कैसे होगा, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस 65 लाख रुपए 1 साल की फीस है उसकी, कैसे होगा। बट नहीं, अब मैंने जब चीजों को एक्सप्लोर किया तो मेरे को लगता है कि चीजें हो सकती हैं, और बिलीव मी हो जाएंगी, अगर आप इस पे एफर्ट डालोगे, करोगे, आगे तो बढ़ के देखो, एक कदम आगे तो लो, चीजें होंगी। आप जा सकते हो, बड़े बड़े कॉलेजेस में बैठ सकते हो, फाइनेंशियली वीक के लिए डरना मत। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोचो, तरीके निकालो। अगर वीक आपको लगता है, वीकनेस लगती है, एक कोई इंसान वीक होता है ना, फिजिकली वीक होता है, तो वो जिम जाके कुछ करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। आप भी अपने आप को चीजें निखारो, जितना नॉलेज होगी ना इन चीजों के लिए, हमारे पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पता ही नहीं होती कि ये सब भी हमारे आसपास होती है। देखो, निकलो, सोचो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है। 40 बच्चे जो तेरे साथ थे वो आज बढ़िया ही कर रहे होंगे यार। सब बिल्कुल बिल्कुल, उनको बात होती होगी तो बढ़िया ही होता होगा यार, एक ग्रुप बनता है यार, ग्रुप से पता नहीं कितनी चीजें पता लगती हैं। ये मत सोचो ना कि सेकंड रैंक मेरी आ गई तो मैं सबसे उनसे सबसे ऊपर कर रहा हूँ। मेरे से बहुत ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अभी वो यूट्यूब वाले का बात बताई सर ने, मेरे से जो जिनकी रैंक लो भी आई है ना, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर एक की अपनी डेस्टिनी तो होती है, ये तो बात सच है। लेकिन हमारा काम क्या है, एक फोकस बनाएंगे, हमें जो चाहिए उसके ऊपर काम करेंगे, उससे डरेंगे नहीं और लगे रहेंगे। दैट्स ऑल। बिल्कुल सही कहा यार, बहुत बढ़िया यार। अभिषेक, मैंने तेरा इतना कीमती समय लिया, पहले तूने ऑफलाइन वाले बच्चों को गाइड किया, मैं तहे दिल से ऑन कैमरा तेरा धन्यवाद करता हूं। और तूने अभी ये बच्चे देखे ना देखे यार, मेरे को ना बच्चों कि भाई ये वीडियो में व्यू क्यों नहीं आ रहे, फलाना क्यों नहीं हो रहा, उसके लिए नहीं बनाता, ये मैं अपने इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए बनाता हूं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं भाई, मैं कई बार, और ना मैं यहाँ पे हाथ में लिख के आता हूँ प्रोफेशनल की तरह कि मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, दूसरा ये पूछूंगा, तीसरा ये पूछूंगा ना। और ना ये पहली बार कैमरे के सामने लड़का खड़ा हुआ है,
मैं भाई साहब चौथी पांचवी छठी बार खड़ा हूँ, या जितनी बार भी आपने देखा है, ठीक है। तो बस हाँ, ये एक बात और ऐड करना चाहता, पहले इसको देता हूँ फिर मैं अपनी बात रखूंगा एक। हाँ। मेरे अपनी लाइफ में मैंने एक बहुत अच्छे टीचर है उनसे सीखा कि हमारा जो एम होता है वो एक यज्ञ की तरह होता है। जितना बड़ा आपका यज्ञ होगा, जितना बड़ा आपका एम होगा, उतने बड़े राक्षस डिस्ट्रैक्शंस आते रहेंगे। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है, तकलीफें हैं, ट्रबल्स हैं, शैतान आए जा रहे हैं, तो समझ जाना आपका यज्ञ बहुत बड़ा है। आप बहुत जो भी परेशान हो, फाइनेंशियली वीक हो, जो भी हो, समझ जाओ आपकी लाइफ में आपका जो यज्ञ, आपका एम है बहुत बड़ा है। उस चीज को निखारो, उन शैतानों से हार जाओगे तो यज्ञ तो वहीं खत्म हो गया। तो करो, उसके लिए लड़ो, वो तुम्हारी लाइफ को तुम्हें स्ट्रांग ही बना के देंगी। और तुम जब फिर आओगे यहाँ पे वीडियो बनाओगे, ऑल द बेस्ट टू ऑल, और यहाँ से भी बड़ा काम करोगे यार। सही बात है यार, ये सही कह रहा है, मेहनत रुकनी नहीं चाहिए। हम भी एक स्टेप पे आगे रुके नहीं, हमें पता लगा कि ऑनलाइन हमें आना ही पड़ेगा, बच्चों को बताना ही पड़ेगा। हम कोई जा जाके किसी दूसरे का रिजल्ट, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया, वो अपने अपने इंस्टीट्यूट में नहीं छाप रहे हैं। एक बच्चा कहाँ पे पढ़ा, रिजल्ट कोई लगा रहा है इशारा काफी है भाई साहब, इशारा काफी है। बाकी ये मत सोचना कि आपको फोन आएगा हम कहेंगे अरे ये बच्चा तो हमारा, अरे यार सत्य है भाई साहब, प्रमाण की जरूरत नहीं है। पिछले 12 साल से कंटिन्यूटी में एक तरफा रिजल्ट, अगर लीट का ऑल ओवर इंडिया के बेसिस पे बता रहा हूं, ऑन कैमरा बता रहा हूं, आप मैच कर लेना बेटे, अनमैच रिजल्ट है। उसका रीजन है बेटे, सिर्फ इसी की तैयारी कराते हैं, स्ट्रांगली पूरा टाइम इसी पे लगे रहते हैं, इसी के टेस्ट कराते हैं, इसी के टीचर प्रोवाइड कराते हैं जो 24 घंटे आपके साथ लग के आपके डाउट लेते हैं। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहता हूं। आप पॉजिटिव होके सोचोगे, अगर आपको छोटा कॉलेज भी मिला लेकिन वहां पे मेहनत हाई स्तर की करोगे ना, हाई वोल्टेज से करोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सही बोल रहा है, इसने नॉर्दर्न इंडिया में रह के अगर ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से आगे जाके मास्टर्स करता है ना, तो क्या माड़ा है, भूल जाएंगे सारी चीजें। इसको भी जो बीटेक डिप्लोमा, ये जो ऐसा लगता था यार डिप्लोमा तो सब पीछे समझते हैं, वो सब मिट जाएगा बेटे। मेहनत करते रहो, और जो एजुकेशन है ना उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखो। ये मत सोचो कि मैं 1-2 साल नौकरी कर लूं फिर कर लूंगा, ऐसा थोड़ा सा अलग अलग सिचुएशन अलग अलग हो जाती है, सबकी फाइनेंशियल अलग अलग होती है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अपना बेस्ट दो। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। जाते जाते मैं बोलूंगा माता पिता का आशीर्वाद लेना, और एक लास्ट में हम क्लोजिंग करते हैं अपने स्टाइल से, वो अपने स्टाइल से करेंगे, हमें किसी को देखने की कोई जरूरत है नहीं है भाई, ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो, हम चले नेक रस्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो। याद है तेरे को ये प्रेयर? जोर से बोलो, जय माता दी। जोर से बोलो। थैंक यू यार। जय माता दी का मतलब है सरस्वती माँ को हम याद करते हैं, और क्योंकि एजुकेशन में सबसे ज्यादा हम अभी जब यहाँ पे खड़े थे ना, तो मैंने अभिषेक को बोला यार अभिषेक, जहाँ पे अब खड़े हैं ना यहाँ पे यार, ये शूज जो हैं तेरे को भी उतारने पड़ेंगे और मेरे को भी। करा कोई दिक्कत नहीं सर, देखो यार कितना बढ़िया बाढ़ गया, और मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं, तेरे परिवार के साथ हैं, जो करियो अच्छे से करियो, दिल से बोल रहा हूँ, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। एक वीडियो और बनाएंगे। हाँ डन, एक वीडियो और बनाएंगे, डन भाई, लोग कर लो, ये एक वीडियो और बनाएंगे, देख लेना इसकी जब भी आएगी। थैंक यू।